उसके ऊपर रैमस्वेयर अटैक का डाउट है और रैमस्वेयर अटैक हुआ है ऐसा बताया जाता है। उसके हिसाब से उस सॉफ्टवेयर से जुड़ी जितनी भी बैंकें हैं उस बैंकों का क्लियरिंग हाउस और जो उसका पेमेंट का सिस्टम है जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी और उसके साथ में ही जो भीम ऐप से पेमेंट चलता है और अलग अलग ऐप से जो पेमेंट चलता है, यूपीआई से चलता है, वो सारा रुक गया है। न क्लियरिंग हाउस चल रहा है। सोमवार से न क्लियरिंग हाउस चल रहा है, न आउटवर्ड के क्लियरिंग है, न इनवर्ड क्लियरिंग के चेक रिटर्न्स हुए हैं और उसकी वजह से पूरी परेशानी चल रही है। देश भर की कितनी बैंकों में इसका सीधा असर हुआ है? तकरीबन 350 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक जो देश की है उसमें ये असर हुआ है। और आज तो मुझे एक और बड़ी सी बैंक हिंदुस्तान की जो है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है ऐसे मैसेज मिले हैं। ये जो प्रॉब्लम है, जो ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। जो प्रॉब्लम है, जो टेक्निकल कारण है, उससे बैंक की जो व्यवस्था है उस पर कितने करोड़ रुपए का जो असर हुआ है? देखो, अगर मैं सीधे सिर्फ सूरत की ही बात करूं तो सूरज का हर रोज का 500 करोड़ से ज्यादा का ये बैकलॉग पे अभी आ गए हैं। हर रोज के 500 यानी 4 दिन हुए तो 200-300 करोड़ के ऊपर। और इसी हिसाब से पूरे देश में गिनो तो बहुत ज्यादा असर हुआ है। ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी और प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए क्या कुछ आपके साथ बातें चल रही है टेक्निकल समस्या? हाँ, टेक्निकल समस्या हमारे यहाँ नहीं है। जो है वो एनपीसीआई और सीएज कंपनी में है। तो आरबीआई और एनपीसीआई उसके लिए उसके ऊपर लश्करी ढंग से काम कर रही है टेक्निकल टीम से, और वो आश्वासन दे रही कि हाँ बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। बैंकों में किस तरीके से ग्राहकों का आना जाना जो कम हुआ है और बैंकिंग व्यवस्था कैसे बंद हो चुकी है? जैसे क्लियरिंग हाउस बंद हो गया है तो यही टाइम में अगर आपको बताऊं तो ये टाइम पे मेरे यहाँ कम से कम 2 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा कस्टमर आते हैं जो चेक भरने के लिए। आज आप देख रहे हो कि कोई कस्टमर है ही नहीं। क्लियरिंग हाउस ही जब नहीं चल रहा है तो चेक से पेमेंट नहीं होगा। और जिनका आरटीजीएस और एनईएफटी से चलता है वो भी आरटीजीएस एनईएफटी नहीं चल रहा है। न बाहर से पैसा आ रहा है न यहाँ से जा रहा है, तो काफी दिक्कत तो हो रही है। लेकिन आरबीआई और एनपीसीआई बता रही है कि हाँ ये बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा और सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको कुछ मेल के माध्यम से कुछ जानकारी दी गई है? हाँ, मेल्स के माध्यम से अभी एक जो मेल आया है एनपीसीआई का जिसमें उन्होंने यही लिखा है कि सीएज और टीसीएस की जो कंपनी है सीएच करके उसमें कुछ रैमस्वेयर अटैक की आशंका की गई है और उसका वो लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं और बहुत ही जल्द ये हो जाएगा ऐसा उनका बताना है। क्या नाम है आपका? किरण भाई देसाई। अभी जो बैंक की जो प्रॉब्लम चल रही है, आप कस्टमर हैं, तो किस तरीके से समस्या आपको झेलनी पड़ रही है? चेक क्लियरिंग नहीं आ रहा है, इसलिए सामने का अगर चेक पार्टी को चेक दिया वो पास भी हो रहा है और सामने से पार्टी के लिया वो चेक रिटर्न अब रिटर्न आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। बैंक बैलेंस कैसा हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता। अभी आरटीजीएस करना है तो नहीं हो सकता है, सामने वाली पार्टी को पेमेंट नहीं भेज सकते हम अभी। कितने दिनों से प्रॉब्लम है और आपके व्यापार पर क्या असर पड़ रहा है? 3-4 दिन से प्रॉब्लम है ये व्यापार में। तभी पार्टी को पेमेंट नहीं भेज सकते तो कुछ व्यापार करने का मजा नहीं आता। अभी ऐसा है, पार्टी को पेमेंट भेजना पड़ता है, वो पेमेंट नहीं भेज सकते, यहाँ से क्लियरिंग नहीं मिल रहा। એકાઉન્ટ ખાતામાં એકાઉન્ટમાં જ જમા કરવાનું એકાઉન્ટમાં જમા કરવાનું છે તો આ જે પાર્ટીએ ચેક આપ્યો હોય એમને કહો કે ભાઈ મને એકાઉન્ટ પૈસા સોમવારે ચેક ભરાયેલા છે એ હજુ નથી ગયા
આજે તો ગુરુવાર છે ને, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मयूर भाई चौहान है। मैं सूरत की पंसिल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ और साउथ गुजरात कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन है, 45 बैंकों का लीडरशिप और नेतृत्व करती है। वो स्कोबा संस्था में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अभी जो जिस तरीके से मैंसर जो अटैक हुआ, इस अटैक में किस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था को क्या नुकसान हुआ है? इस मालवेयर की वजह से, रेंसवेयर अटैक की वजह से बैंकिंग में दो प्रकार की पेमेंट की सेवाएं कस्टमर के लिए होती है। उसमें एक तो चेक का आपको पता है कि चेक क्लियरिंग होता है, तो चेक क्लियरिंग का जो सर्विसेज है वो तो ठप हुई है, क्योंकि पूरे भारत में सीएज जो टाटा कंसल्टेंसी की जो सीएज कंपनी है वो दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है पेमेंट के लिए। एक उसकी सीबीएस सिस्टम है, तो सीबीएस सिस्टम जितनी भी बैंकों की होगी तो उसकी आरटीजीएस और एनईएफटी सेवा भी प्रभावित होगी, और सिर्फ उसका पेमेंट गेटवे का सर्विस की जो कस्टमर बैंक होगी उसकी चेक क्लियरिंग का जो पेमेंट सेटलमेंट है वो भी होगा। जैसे हमारी बैंक है तो उसके अंदर हमारा जो सीबीएस सिस्टम है जिसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं वो हमारी दूसरी कंपनी का है, वो सीएच का नहीं है। हमारा जो पेमेंट सेटलमेंट का जो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का है, जीएससी बैंक का हमारा उसकी हमारी वो कस्टमर है सीएच की, तो हमारा जो चेक क्लियरिंग का पेमेंट का जो सेटलमेंट है वो जीएससी के थ्रू होता है, तो हमारा सिर्फ चेक क्लियरिंग का ही पेमेंट ठप हुआ है। हमारी आरटीजीएस और एनईएफटी सेवाएं चालू है क्योंकि हमारी सीबीएस सिस्टम और कंपनी की है। तो पूरे भारत में ऐसा अनुमान है कि 356 बैंक कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो प्रभावित हुई है, क्योंकि ये टाटा कंसल्टेंसी कंपनी बहुत ब्रांडेड कंपनी है और उसका बहुत बड़ा एक्रॉस इंडिया बैंकों के लिए मल्टीपल पेमेंट सिस्टम जो होती है एनपीसीआई के थ्रू उसमें काम है। तो खास करके कोऑपरेटिव बैंक है, छोटी बैंकों के लिए ये यूनिट उनका चलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि 356 बैंकों में जैसे 170 बैंकों का सीबीएस भी ये काम संभालती है, तो उनका आरटीजीएस और एनईएफटी भी प्रभावित हुआ होगा, और चेक क्लियरिंग का जो पेमेंट गेटवे का जो उसका काम है वो भी काम उसका प्रभावित हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी बात करें तो रोज का 800 से 1000 करोड़ का पेमेंट का ये चेक क्लियरिंग का और वो मिला के आरटीजीएस एनईएफटी का ऐसा अंदाज हम लगा सकते हैं कि वो प्रभावित हुआ होगा। बैंक के ग्राहकों के आने का जो रेशियो है उस पर क्या असर पड़ा है? अभी जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की वजह से ज्यादातर पेमेंट का बहुत ऑप्शन, अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन होने की वजह से वैसे भी कस्टमर का जो बैंक में आना है वो वैसे भी कम है, क्योंकि फिजिकली आना कम है। लेकिन जैसे हम पेमेंट चेक से करते हैं, पहले चेक से पेमेंट होता था, अभी हमारे पास काफी ऑप्शन है। हम गूगल पे से भी पेमेंट करते हैं, आरटीजीएस से पेमेंट होता है, एनईएफटी से पेमेंट होता है। हम जो रुपे कार्ड है वो कार्ड से स्क्रैच करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो खास करके ये पेमेंट की जो व्यवस्था है वो प्रभावित हुई है, बुरी तरह से प्रभावित हुई है, पिछले 3 दिन से प्रभावित हुई है। और एनपीसीआई का जो ईमेल आया था, तो एनपीसीआई का कहना है कि ये जो मालवेयर का अटैक हुआ है उसकी कई सिस्टम में देखा गया था। तो वो आरबीआई और एनपीसीआई ने मिलकर जो कदम उठाए वैसे सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे जो कस्टमर के बैंक खाते हैं उसमें कोई नुकसान न हो, उस दृष्टि से ये तुरंत ही कदम जो उठाया आरबीआई एनसीपीआई ने एनपीसीआई ने वो सराहनीय प्रशंसनीय कदम है और उठाना ही पड़े अथॉरिटी को, क्योंकि ये अटैक जो होता है उसकी क्या ग्रेविटी है, उसके पीछे कौन है, ये सब बड़ी बातें होती है। तो पूरी
उसकी जो कंपनी की सीएच कंपनी की जो सिस्टम है उसकी मल्टीपल सर्विसेज है पूरी, उसको आइसोलेशन में एनपीसीआई ने रखा है। वो वैसे तो आरबीआई को ये कदम उठाना ही पड़े, क्योंकि जब पेमेंट डिजिटल सिस्टम से होता है, ऑनलाइन होता है, तो उसमें आज के युग में क्या हो सकता है, उसकी विपरीत असर क्या हो सकती है, वो हम सब जानते हैं। तो अभी उसका रिव्यू हो रहा है और जल्द से जल्द वॉर फुटिंग लेवल पे युद्ध के दौरान से ये रिव्यू हो रहा है और काफी चीजें जज भी कर ली होगी आरबीआई और एनपीसीआई ने, और तुरंत सेवा जल्द से जल्द बहाल हो, रिस्टोरेशन हो, ऐसा हमारे संभावित समाचार और न्यूज है हमारे पास। लेकिन वो उसका जो सिस्टम है आरबीआई का और एनपीसीआई का, वो जब तक ये टेस्टिंग में रिव्यू में आश्वस्त नहीं होगी तब तक ये सेवा रिस्टोरेशन में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो कदम उठाया है वो कस्टमर के हित में उठाया है।